क्या बोलना पड़ेगा? अरे भैया हमसे कछु उधार हो सो ले लियो, पर जय बोलो क्या बोलना पड़ेगा? और तेजी से बड़ी गाली देते हैं पीछे, बड़े बड़े बालों वाला परेशान करके रखते। राधे राधे बोलने से जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। राधा राधा कहते ही सब व्याधा कट जाए, तीन लोक की आपदा श्री राधा मुझसे जाए। इसलिए राधे राधे कहलवाता हूँ, क्या बोलना पड़ेगा? और तेजी से पता, आप लोगों ने राधे राधे बोला है, ये मुझे पक्का भरोसा है आपका कल्याण अवश्य होगा। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, तुलसी जिनके मुखन से तो क्यों सतरा, उनके पग की पान मेरे तन को चां। इसलिए निवेदन है, एक बार धोखे से भी राम नाम निकलता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए मैं राधे राधे बुलवाता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं लगता, हम तो कथा कही रहे, पर आपके मुख से भी राधे राधे निकलता रहे तो आपका कल्याण ही बन जाता है। प्रमाण दे रहा हूँ, तुलसीदास जी वृंदावन में गए, भगवान महाराज गोपियों के साथ रचा रहे। तुलसीदास जी से किसी ने कहा, तुलसीदास जी भगवान आपके सम्मुख खड़े हैं, आप भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा, ये मेरे भगवान नहीं है, ये मेरे राम नहीं है। बोले फिर? लिख दिया बड़ा सुंदर, मेरे राम कौन है? बोले मेरे तो त्रेता के मेरे इष्ट राम हैं, ये कृष्ण हैं, मेरे भगवान नहीं है। अगर ये राम मन जाए तो मैंने इनको अभी प्रणाम करूंगा। जैसे इतना सुना, कितनी मुरली कितनी चंद्रिका, कितनी गोपिन के साथ अपने जन्म कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। महाराज कृष्ण भगवान ने मुरली को त्याग दिया, गोपियों को त्याग दिया, और हाथ में धनुष बाण है, माँ जानकी साथ में खड़ी है, लखनलाल खड़े हैं। तुलसीदास जी ने साक्षात होकर लेट के इसका अर्थ क्या है? भक्त जैसी इच्छा प्रकट करता भगवान वैसा ही बन जाता है। गोपियां कहते उद्धव, ये तो प्रेम की बात है। अगर मैं चाहूं तो वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, मैं चाहूं तो दिन में 10 बार मिलके आ सकती हूँ, पर ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी के बस के यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम बात है प्रेम बालों ने कब पद पूछा, उसकी पूजा पूछा, उसकी पूजा में सुनने यहाँ दम दम पे होती
है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। क्या बोलना पड़ेगा? तब तक एक भमरा आया, वो भमरा गाने लगा। भौरा जानते हो ना, भौरा मड़राने लगा। एक गोपी कहती, देख बहन, जितना काला ये भौरा है उतना ही काला श्याम सुंदर है, और जो काम इस भौरे का है वही काम श्याम सुंदर का है। अरे बहन देख तो सही, ये घोड़ा जिस फूल पर बैठता है उसका सारा रस महाराज चूस लेता है, और जब उस फूल में रस खत्म हो जाता है तो उस फूल को छोड़ देता है। यही गति श्याम सुंदर की है। पहले तो हमसे प्रेम किया, जब अटूट प्रेम हो गया तो हमें छोड़ के चले गए। गोपियां कहती हैं, अरे देखो जितने काले हैं सब छलिया हैं, कपटी हैं, ऊधों सब कारे अजवाए। अरे ऊधों जितने काले हैं सब छलिया हैं, कपटी हैं। एक गोपी कहती है, बहन ऐसा मत कहो, अगर इस भंवरे ने कहीं श्याम सुंदर से कह दिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। महाराज ऊधों गोपियों की चर्चा सुन करके विवल हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे। गोपी ऊधव सम्मान काफी बड़ा है, 4:30 बजे। निवेदन है माताओं बहनों से भाइयों से, महाराज ऊधव गोपियों के प्रेम को देख करके आंखों से अश्रु बहने लगे। ऊधव ने गोपियों की चरण रज को लिया और अपने मस्तक पर लगाई। ऊधव ने गोपियों की परिक्रमा की और परिक्रमा करके उनको मस्तक झुकाया। किसी कवि ने लिख दिया, ऊधव सीधो हुई चलो, सुन गोपिन के प्रेम ज्ञान बजाई डुमडुमी, और प्रेम बजायो। जो टेढ़ा ऊधव था ना वो प्रेम में सीधा हो गया। ऊधव सीधो हुए चलो, सुन गोपिन के बेन, ज्ञान बजाई डुंडुबी और प्रेम बजायो। महाराज ऊधव ने चरणों में प्रणाम किया। मैया यशोदा को से मिले जाकर के मैया यशोदा को समझाया, मैं उस कृष्ण को जल्दी अवश्य भेजूंगा। सबको समझा करके आज ऊधव महाराज रथ पर सवार होकर के ऊधव महाराज मथुरा में जाकर के पहुंचे। मथुरा में जो भगवान रो रहे थे ऊधव को देख करके हंस रहे थे। पूरी कथा का सार समझना है। भगवान हंस रहे हैं और ऊधव रो रहे हैं। ऊधव कहते हैं, अरे कृष्ण तू बड़ा निठुर है, बड़ा निर्दयी है, तेरे ग्रह में वो गोपियां रो रही हैं। मैया यशोदा की आंखों की रोशनी चली गई, वो पागल हो गई, और तू यहाँ मथुरा में हंस रहा है। देखो भगवान ने क्या कहा। भगवान कहते एक बात बताओ, ये हमसे प्रेमी ऊधव बात कर रहा है या अभिमानी ऊधव बात कर रहा है? ऊधव कहते हैं, अरे
अरे कृष्ण गया था तो ज्ञानी बुद्ध हो गया था, और वृंदावन से लौट के आया तो प्रेमी बुद्ध लौट के आया। अब ज्ञानी बुद्ध नहीं रहा, अब तो प्रेमी बुद्ध हो गया। प्रेम ही एक सार है, प्रेम ही एक सार है, दूसरा कोई पंथ नहीं, दूसरा पंथ कोई है नहीं, प्रेम ही सबसे बड़ा सार है। लास्ट में समझा दूं आप लोगों को, जितने नौजवान भाई हैं, गोपियों का प्रेम भगवान से कोई महाराज कामना वाला नहीं था। ध्यान देना, गोपियों का प्रेम भगवान से भक्ति, और महाराज अब गहराई में क्या समझाऊं, सीधा सा सरल भाषा में समझ लो। पवित्र प्रेम था, जो जिस प्रेम में भगवान निवास करते हैं, जिस प्रेम में ब्रह्म निवास करता है, जिस प्रेम में बड़े बड़े ऋषि मुनि निवास करते हैं, जिस प्रेम में बड़े बड़े ज्ञानी डूब जाते हैं, जिस प्रेम में समुद्र भी उस प्रेम की था नहीं पा पाता है, ऐसा प्रेम गोपियों का भगवान की तरफ था महाराज, जिसमें कोई विकार नहीं था। आजकल लोग कहते हैं गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, हम करें तो क्या हो गया। प्यारे, वो प्रेम निर्विकार था, वो प्रेम पवित्र था। हमारा आपका प्रेम आजकल मतलब का है। निवेदन है, प्रेम करो तो भगवान से करो, दुनिया से प्रेम करने से कोई फायदा नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। महाराज भगवान कहते उधो मैं वृंदावन तो चला जाऊं, पर मैंने जब से कंस का वध किया तब से डर रहता कि मथुरापुरी पर कोई चढ़ाई न कर दे। इधर कंस मारा गया, कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने अपने पिता जरासंध से कहा जाके मेरे पति को कृष्ण ने मार दिया। महाराज जरासंध ने अक्षौणी सेना को सजाया और 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार इस जरासंध ने महाराज 108 ब्राह्मण को पूजा कर बिठाला और कहा अगर मैं मथुरापुरी पर विजय प्राप्त कर गया तो सभी ब्राह्मणों को आधा राज्य बांट दूंगा, और हार गया तो सभी ब्राह्मणों का वध कर दूंगा, मार दूंगा। महाराज भगवान के विवाह से पहले एक सूचना है, जितने हमारे श्रोता हैं, माताएं, मैं आपको वचन दे रहा हूं, कल सुदामा चरित्र की कथा है। पूरी भागवत में कहीं सुदामा का नाम नहीं आया। सुदामा का नाम क्यों पड़ा सुदामा? भागवत में श्लोक लिखा है, कृष्णासीत सका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा वृत्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। जितने हमारे पढ़े लिखे भाई बैठे हैं, माताएं बहनें भक्त बैठे हैं, निवेदन है कल मैं ये समझाऊंगा कि सुदामा का नाम सुदामा कैसे पड़ा। दूसरी बात ये मैं व्यासपीठ से गारंटी दे रहा हूँ। आज मेरे पास कई लोग आए, कितने लोग आए, हमारे हाथ में दर्द हो रहा, हमारे शरीर में दर्द हो रहा, हमारे घर में परेशानी है, हमारे घर में ये है। आज कम से कम काफी लोग आए, तो मैं बता दूं, मैं इलाज बता रहा हूँ। भागवत पर हाथ रख के कल सुदामा चरित्र की कथा जो मन क्रम वचन से सुनता है, उसकी सारी व्याधाएं और सारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए भगवान खत्म कर देते हैं। पर सूचना एक नई है। रोज कथा कितने बजे से होती है? 1:30 बजे से।
कल रोज कितने बजे से होती? 12 बजे से 5 बजे तक होती कि नहीं? ध्यान से समझना। पर कल कथा 11 बजे से 4 बजे तक होगी। क्यों? हमारे उपदेश का हमें इशारा मिला है कि महाराज जी कल शाम की मीटिंग में 5-6 बजे मुंडन वगैरह होता है, सभी माताएं व्यस्त रहती हैं, तो कल 11 बजे से 4 बजे तक कथा होगी और मैं 12:30 बजे मंच पर आ जाऊंगा। आप लोगों को कितने बजे आना? कल 12:30 नहीं, आप लोग 11 बजे आना। 11 बजे ना आ पाओ तो सुदामा चरित्र कथा को प्रारंभ कर दूंगा और महाराज सुदामा चरित्र जिसको सुनना है वो महाराज 12:30 बजे आ जाएं, क्योंकि 1 बजे सुदामा चरित्र की कथा प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, कितने लोग आ जाएंगे कल? क्या बात है। और भगवान के जन्म से पहले मैंने बताया था हमारे चैनल को जो भी हमारी कथा सुनना चाहते हैं, 5 तारीख से हमारी कथा मथुरा में है, मथुरा के पास में, मथुरा से 10 किलोमीटर आगे है। और जिन्हें हमारी कथा सुननी है वो हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं, श्री दुर्गेश नंदन महाराज जी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग, जिन्होंने कर दिया वो दोबारा ना करें, और जिन्होंने नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर करें जिन्होंने किया, अब नीचे करो जिन्होंने नहीं किया। आप लोगों से निवेदन है, हम इसलिए नहीं कह रहे, क्यों कह रहे? क्योंकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हमारा आपसे रिश्ता जुड़ेगा, हम आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ेंगे। इसलिए जो भी जुड़ना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और महाराज चैनल का नाम है श्री दुर्गेश नंदन महाराज। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो हमारा जिंदगी भर का आप लोगों से रिश्ता होगा। और फेसबुक ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग फॉलो करोगे तो आपको मैसेज हमेशा हमारा मिलता रहेगा, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, इस दुनिया में है कि चले गए स्वर्ग में। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? और तेजी से, और तेजी से। आइए कथा पर ध्यान देंगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित 17 महाराज आज जरासंध ने अक्षौणी सेना को सजाया और इसका एक मित्र है जिसका नाम कालियावन है, इसको साथ में लिया, मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। भगवान भागने लगे, बलराम भैया ने कहा भागोगे नाम बदनाम हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, नंद के छोरा भगोड़ा थे। कन्हैया कहते ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं भाग भी सकता हूँ, मैं भगवान के भक्तों के लिए भाग भी सकता हूँ। वैसे मेरे नाम अनेक हैं, कोई चीर चोर कहता, कोई माखन चोर कहता, एक और नाम पड़ जाएगा रणछोड़, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं भक्तों के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। महाराज आज भगवान एक गुफा में जाकर के छुप गए। उस गुफा में मुचकुंद महाराज सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज को उड़ा दिया। ये कालिया बन गया, इसने समझा भगवान सो रहा है। एक जमके लात मारी, मुचकुंद महाराज की नजर पड़ते ही कालिया जल के भस्म हो गया। भगवान ने छलांग लगाई, पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत के आसपास आग लगा दी। भगवान जरासंध समझ गया अब ये जल के मर जाएगा, पर भगवान ने छलांग लगाई, बीच समुद्र में कूद गए। महाराज विश्वकर्मा को बुलाया, बड़ी सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। और महाराज द्वारकापुरी कहाँ है जानते हो? गुजरात में। और यहाँ गुजरात के भी 2-3 लोग बैठे हुए हैं। महाराज
द्वारकापुरी आप लोग गए होंगे, देखा होगा। बड़ी सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करवाया भगवान ने योग माया के द्वारा। 56 करोड़ यदुवंशियों को द्वारकापुरी में सोते हुए बिठा दिया। बड़ी धूमधाम से द्वारका के राजा मेरे कृष्ण भगवान हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। महाराज बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ और भगवान के विवाह 1 नहीं 2 नहीं 16,108 हुए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित 16,108 विवाह विस्तार में सुनाएंगे तो बरसे लग जाएंगे। हम तुम्हें 2-4 विवाह विस्तार में सुना रहे हैं और आज एक विवाह सुनाएंगे और विवाह कल सुनाए जाएंगे। महाराज निवेदन है भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, इसका कारण भी हम कल बताएंगे। भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं किया, भगवान को कोई विवाह की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान ने इतनी विवाह क्यों किए इसका कारण हम कल आप लोगों को समझाएंगे। आइए भगवान के विवाह की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, बड़े भाव से बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित महाराज एक विदर्भ देश का राजा भीष्मक महाराज भीष्मक की एक बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी है और ये रुक्मिणी भगवान से बड़ा प्रेम करती है। एक बार कथा सुनने गई रुक्मिणी जी, पंडित जी कथा में सुना रहे थे। पंडित जी कथा में क्या सुना रहे थे? भगवान के रूप का वर्णन सुना रहे थे। वराहा पीलम नटवर बभो कर्णयो विप्रादि कनक कपसम वेययन्ती क्षमाला बंसी विभूषित करा नवनीर दारा पीतांबरा दरुण विमुखनादरोष्ठा पुणे सुंदर मुखादर वेद नेत्रात कृष्णा परम किमपि न जाने। रुक्मिणी ने जब से सुना भगवान इतने सुंदर है, रुक्मिणी ने भगवान को अपना पति मान लिया की तैयारी है। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, पंडित जी को दिया और कहा ये पंडित जी महाराज पत्र द्वारकापुरी कृष्ण भगवान के पास पहुंचा देना। पंडित जी ने पहले तो मना भी किया और रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी, निवेदन किया। पंडित जी महाराज द्वारकापुरी वो पत्र लेकर के गए। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा, उस पत्र में लिखा था हे द्वारकाधीश कृष्ण, मेरा विवाह मेरा भाई रुकुम सुस्वाल के साथ करना चाहता है, पर मैंने तो आपको अपना पति माना है और आज वो सुस्वाल बारात लेके आ रहा है। आप रथ लेके आना और सुस्वाल के आने से पहले मुझे लेकर के जाना। अगर आप लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी और ये दोष और किसी को नहीं आपको लगेगा। तारो न मर्जी तुम्हारी है, गर नहीं तारोगे नाथ हंसी हमारी नहीं तुम्हारी है। भक्त जब भगवान को बुलाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो कैसे लगेंगे अब से किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो कैसे लगेंगे अब से किनारे।
अगर आप मेरे अवगुणों को देखोगे तो मैं पार नहीं लग पाऊंगी। आप तो बड़े कृपालु हो, दयालु हो। गड़े का जामिल तुमने ही तारे, गड़े का जामिल तुमने तारे। अरे कसाई को तार दिया, एक जात की वेश्या को तार दिया। गड़ी का जामिल तुमने ही तारे, गड़ी का जामिल तुमने तारे। गड़ी का जामिल तुमने तारे। हमसे क्यों तुम करने नारे, करने नारे। तो कैसे लगेंगे हमसे अरे भैया, ये किसी का पर्स खो गया है, इसमें पैसे हैं कि नहीं? अरे भैया, गोलियां ही गोलियां भरी दवाई, ये नहीं चाहिए। ये किसी का वही दवाई खा के का मरेंगे, इसमें रुपया तो एक भी। ये किसी का हो तो ले जाना, पंडित जी आप रख। हमारे पंडित जी ज्यादा दवाई खाते हैं, बोले गोविंद भगवान की जय। हाँ, तुमने बारात में हलवा पूरी मिलता तो दवाई देते। भगवान की बारात आने वाली वो दवाई लिए घूमो। बोले गोविंद भगवान की। कुछ अच्छी चीज लाते तो वही खाने का मन भी होता, दवाई लेके। सोशल मीडिया ध्यान देना निवेदन। हमारे पंडित जी महाराज ने भी पेट में दिक्कत रहती, बड़ी गोलियां खाता, तभी सूखे पाते हैं। और ये तो हंसी में कह रहा हूँ, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, बेचारे थोड़ी उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं। क्या बोलना पड़ेगा और तेजी से? महाराज भगवान ने कहा पंडित जी आप चलो, पीछे से मैं आया। पंडित जी ने कहा पीछे का चक्कर मत रखो, तब तक तो और कोई ले जाएगा रुक्मिणी को, अभी चलो मेरे साथ। भगवान ने रथ को सजाया, रथ पर बिठाला, द्वारकापुरी से प्रस्थान किया। तब तक दाऊ भैया रास्ते में मिल गए। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया कहाँ जा रहा? अरे कहीं नहीं, पंडित जी को छोड़ने जा रहे हैं। दाऊ भैया ने कहा ऐसा कर, तू विश्राम कर, ला पंडित जी को मैं छोड़। कन्हैया ने सोचा बनी बनाई सारी बात बिगाड़ दे रहे। कन्हैया ने कहा आप बड़े हो, आराम करो, लाओ नहीं छोड़ देता। ओहो, दाऊ भैया ने ध्यान से देखा। दाऊ भैया कहते वाह कन्हैया, विवाह करने जा रहा और अपने बड़े भैया से छुपा के, पर चिंता मत कर, तू विवाह कर, पीछे से बारात लेके मैं आ रहा हूं। महाराज भगवान कुंडनपुर में पहुंचे जाकर के आज भगवान कुंडनपुर में जाकर के पहुंचे। जब बेटी की महाराज विदाई होती तो विदाई से पहले वो माँ के मंदिर में माँ को पूजने के लिए जाती है। आज रुक्मिणी सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में आज माँ के मंदिर में अरे महाराज आज सखियां के साथ में रुक्मिणी माँ को पूजने के लिए जा रही है। मंदिर में आज रुक्मिणी ने माँ की प्रार्थना की, हे माँ
मुझे द्वारकाधीश पति के रूप में मिल जाए। जैसे रुक्मिणी ने वरदान मांगा, मानो माँ के गले में माला टूट करके जमीन पर गिर पड़ी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला मानो टूट के जमीन पर गिर पड़ी। मानो माँ की मूर्ति मुस्कुराने लगी। माँ ने आशीर्वाद दे दिया। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, मन जाय राचय मिलय सोवर से सुंदर सांवरो। मैया रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकल के आई। देखा तो सामने द्वारकाधीश महाराज रथ पर सवार हैं। रुक्मिणी समझ गई ये ही हमारे पतिदेव हैं। रुक्मिणी बार बार जिस हाथ में कंगन बांधे ऊपर कर रही है। देख बहन वो कौन है? क्यों भगवान मेरे धोखे और किसी को न लिए चले, सारे खेल बिगड़ गए। महाराज सखियों के साथ रथ के पास रुक्मिणी जी पहुंची। सखियां देखो यहाँ एक विषय अच्छा है। सखियां भगवान ऐसे नहीं ले जा पाता। सखियां भगवान के रूप को देख करके मोहित हो। एक सखी भगवान के मुकुट को देख रही है, एक सखी भगवान की बांसुरी को देख रही है, एक सखी भगवान के पीतांबर को देख रही है। देख बहन इसका पीतांबर कितना अच्छा है। एक सखी कहती है बहन इसकी बांसुरी कितनी अच्छी है। सखियों का मोह मन मोह लिया और भगवान ने इतने में रुक्मिणी की कलाई को पकड़ा, एक झटका मारा, रथ में बिठाला और रथ को पवन की तरह तीव्र गति से दौड़ा दिया। महाराज जब सखियां ने देखा भगवान दिखाई देना बंद हो गए, तब उनको होश आया। वो तो चला गया, अरे जाने दो, पर बहन कहाँ है रुक्मिणी? बोले बहन कहाँ, वही ले ले। अब सखियों ने महाराज रुकुम से कहा आके। रुकुम को क्रोध आ गया। रुकुम समझ गया वो द्वारकाधीश कृष्ण मेरी बहन को लेके गया और मैं वचन देता हूँ अगर मैं अपनी बहन रुक्मिणी को वापस लेके नहीं आया तो पुनः कुंडनपुर में मोह नहीं दिखाऊंगा। आज रुकुम ने थोड़ी सेना को सजाया। भगवान का बीच में ही रास्ता घेर लिया। युद्ध होने लगा। उधर से बलराम भैया सेना लेके आ गए। बलराम भैया का हथियार क्या है जानते हो? हल। और बलराम भैया कैसे मार रहे हैं? हल में फंसाते महाराज सुसुबाल डर के मारे भाग गया। जानते क्यों? बोले एक तो विवाह नहीं हो पाया, और विवाह नहीं हो पाया सो नहीं हो पाया, और फालतू में मारे और जाए, काहे को मारे जाए। सुसपाल बड़ा चालाक, बीच में से डर के मारे भाग। भगवान ने क्या किया? रुकुम को रस्सी से महाराज बांध करके रस्सी में बांध करके रथ के पीछे लटका लिया। तब रुक्मिणी ने प्रार्थना की, हे गोविंद मेरी आपके साथ शादी हो जाएगी और मैं आपकी पत्नी हो गई। ये मेरा भाई है, इस रिश्ते में ये आपका कौन हुआ? साला। और अगर आप इसे साला मानते हैं तो इसके ऊपर कृपा कर दो, क्योंकि आपसे ये जीजा कहेगा। जहाँ एक बार किसी से जीजा कह दिया जाए तो मुर्दा भी जीवित हो जाता है। और महाराज साले की जहाँ बात आती वहाँ तो हमारे ब्रज में कहते दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस घर में साले की चलती हो वो घर ही सत्यानाश हो जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान ने रुक्मिणी की बात को सुना, रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम पुनः कुंडनपुर में नहीं गया, भोजकट नाम का दूसरा नगर बसाया। आज भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारकापुरी में पहुंचे। महाराज आज द्वारकापुरी में महाराज रुक्मिणी सखियों से कह रही है, हरी बहनों, हरी सखियों, आज मेरा विवाह होने जा रहा है, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो, मैं आज भगवान की दुल्हन बनने जा रही हूँ। उपदेश जी और परीक्षित जी, मनोज जी जरा ऊपर आ जाए, भगवान के विवाह होने जा रहा है। आप लोग
बैठे रहे, अभी बड़ा आनंद आएगा। ऊपर आ जाए मंच पर, आप लोग बैठे रहे सभी लोग 5 मिनट के लिए कौन लोग, और जल्दी के लिए कन्यादान करना है, वो आरती के बाद कन्यादान की भेंट चढ़ा सकते हैं। कल कथा कितने बजे से है? 11 बजे से शाम को 4 बजे तक, है ना? ओम स्वस्तिनन्दो गजसवा स्वस्तिनो विश्ववेदा स्वस्तिनास्तो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो धर्मनिर्धातु। ओम मंगलम विष्णु मंगलम गणपतिं मंगलम कुंडलीकाक्षं मंगलायस्तनो हरि। ये सामान हाथ में रखो और सब लोग इसमें हाथ लगाओ। मनोज जी की और उपदेश भैया की दोनों धर्म पत्नी भी आशी में कह रही अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जाता है, जो इच्छा हो रही है। हरि हे ओम मां श्री श्री लक्ष्मी सावन्या बहुरा श्री पाश्री नक्षत्राणि रूप विष्णु व्यातुमाश्नि गण भूमि गण सर्वलोकमय गण। हरि हे ओम मां भगवान कृष्ण रुक्मिणी विवाह गुड़ गुड़ विशिष्टायाम संकल्पम कुर्यात्। बोले गोविंद भगवान की। स्पर्श कर दो भागवत जी से, अरे ये सामान स्पर्श कर दो, भगवान को ही पहनाओगे ना, हमें थोड़ी नहीं पहनाओगे। ऊपर ऊपर रख के करो भाई, हाँ ये बस अब नीचे रखो। बोले गोविंद भगवान की। अब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। बोले राधा रानी की। मेहंदी लगा दो मुझे भी फूल लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ब्यूटीफुल बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ब्यूटीफुल बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
बेटे की शादी हो मेरे राम की शादी है, वो श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। अरे भैया हो आर्थिक वो तेरी बीवी, तेरी बीवी लाना जान बदलिया, वो प्यारे दुल्हा की आरती उतारो जी सखी,
माटलागे पुण्या गजाति करते नरसान पुष्पै वेवा प्रमाण तुलसी दल मंजरी तम पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद नाना पुष्पाणि